लेट मी रीराइट इट। इसको मैं लिख सकता हूँ ना यार कि नीचे क्या है पावर इसकी 4 - x² की 1/2, ऊपर जाके क्या हो जाएगी 4 - x² की पावर -1/2। 7 - 2x है, 7 ऑफ कोर्स dx है। अब इस पे पावर है ना, और मैंने क्या आपको शुरू से बताता आ रहा हूँ कि यार जिस फंक्शन के ऊपर पावर होते हैं ना, अगर उसका डेरिवेटिव 7 हो, बेशक वो 1 हो, 1 तो टेक्निकली हर जगह ही होता है 7, तो फिर हम उस पे ऊपर ना डायरेक्ट इंटीग्रेशन वाला रूल जिसमें हम +1 और फिर उसी चीज़ से डिवाइड कर देते हैं वो लगा सकते हैं। तो अगर मैं 4 - x² का डेरिवेटिव देखूं तो 0 - 2x बनता है ना, यानी कि 2x बनता है और 2x साथ है। सो वी कैन डू दैट हेयर। लेट्स डू दैट हेयर। 4 - x² -1/2 plus 1 divided by -1/2 plus 1 plus constant 4 - x² की power 1/2, नीचे 1/2 plus constant will become what? It will become ये 1/2 ऊपर आ जाएगा 2, so it will become 2। अभी 4 - x² 1/2 की जगह यार I find this more aesthetically pleasing, so write this plus c, that's your answer। इस क्वेश्चन में यार डिनोमिनेटर में एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, और अगर मैं इसको ऊपर ले भी जाऊं और उसकी पावर -1 भी कर लूं, तो उसके साथ उसका डेरिवेटिव जो कि 2x + 4 बनता है वो नहीं मौजूद, तो हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। द ओनली ऑप्शन वी हैव इज राइटिंग दिस फ्रैक्शन इन अ फॉर्म जो कि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव बनती हुई नजर आए। यह है x², 4x को मैं लिख रहा हूँ 2 टाइम्स इंटू x इंटू 2, यानी कि वो फॉर्मूला नहीं होता a का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स इंटू a इंटू बी, यानी कि b टर्म जो यहाँ पे है दैट इज 2, तो b का स्क्वायर लिख लेते हैं, यानी कि 4 लिख लिया। अब 13 था ना, 13 में से 4 निकाल लो +9, तो बेसिकली ये जो चीज़ है ना ये वापस वही 13 बन जाएगी, और ये चीज़ जो है ये वापस x² + 4x है। अब मैं इसको क्यों ऐसे लिख रहा हूँ, यू वुड इवेंचुअली सी। फर्स्ट आई नीड टू राइट दिस डाउन एज अ स्क्वायर, तो ये आ जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर, 9 जो है वो है 3 का होल स्क्वायर बाई dx। यार चैप्टर 2 के अंदर आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर हम डेरिवेटिव ले रहे हो ना टेंजेंट इनवर्स ऑफ समथिंग का, टेंजेंट इनवर्स ऑफ x का, तो वो आ जाता है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि जो भी है उसका यहाँ पे स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, तो अगर हम डी बाई डी एक्स ले रहे हो, यहाँ पे सोचने की बात है ना कि किस चीज़ का डेरिवेटिव ये बनेगा। इसमें मुझे ये x की जगह x + 2 नज़र आ रहा है, और नीचे जो 3 नज़र आ रहा है ना प्लस में, इसका देखते हैं। so, अगर आप टेंजेंट इनवर्स x + 2/3 का डेरिवेटिव लेते तो उसका क्या आंसर आना था यार, उसका आना था 1 डिवाइडेड बाई x + 2 का स्क्वायर। ठीक है, सॉरी x + 2/3 का स्क्वायर, 1 प्लस ये 1 है x + 2/3 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर, दोनों में स्क्वायर से लगा लेंगे, ये लो। और इसको फर्दर मैं लिख सकता था, मतलब ये जब एलसीएम लेते तो ये बन जाता 3 स्क्वायर डिवाइड बाई x + 2 का स्क्वायर, और ये जो 3 स्क्वायर ये ऊपर चला जाता। तो ये टेंजेंट इनवर्स x + 2/3 का डेरिवेटिव ये बनना था, राइट। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो सारी चीज़ें पूरी हैं, सिर्फ ऊपर ये 3 स्क्वायर नहीं है, तो ये 3 स्क्वायर हम अब खुद से लगा लेते हैं। एक्चुअली नो यार, मैं गलती कर रहा हूँ। जब इसका डेरिवेटिव हम लेते तो ये x + 2/3, क्योंकि यहाँ पे देखो ना x का डेरिवेटिव फर्दर 1 था ना, तो 1 नहीं लिखा, तो x + 2/3 का डेरिवेटिव क्या है, इसका डेरिवेटिव 1/3 है, वो भी आना था, तो ये 1/3 भी आता, माय अपॉलॉजीज। तो यानी कि ये बनता 3, फाइनली ये बनता 3 डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर प्लस x + 2 का होल स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव। अच्छा जी, अब हमने 3 स्क्वायर नहीं 3 लगाना है बेसिकली, तो मैं 1/3 बाहर कर देता हूँ ताकि अंदर 3 आ जाए। 3 डिवाइडेड बाय x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर dx, ये बन जाएगा 1/3। ये किसका डेरिवेटिव अंदर लिखा हुआ है, ये लाइक आई शोड, ये टेंजेंट इनवर्स x + 2/3 का डेरिवेटिव है, तो उसकी जगह मैं लिख दूंगा
टेंजेंट इनवर्स x प्लस 2/3। और जब भी हम इंटीग्रेट करते हैं तो कांस्टेंट साथ रखते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता था कि यार ये जो टर्म डिराइव किया उसमें कांस्टेंट था या नहीं था, क्योंकि डिराइव होने के बाद तो सिर्फ ये आ जाएगा ना, कांस्टेंट ने 0 हो जाना। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, दिस इज योर आंसर। फॉरगेट व्हाट आई हैव रिटन हियर, लिसन टू मी। तो इसमें यार ये कि नीचे एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, उसको अगर मैं ऊपर ले जाता हूँ तो उसकी पावर -1 हो जाएगी, लेकिन उसके साथ उसका डेरिवेटिव नहीं होगा, तो फिर वी हैव टू ब्रेक इट डाउन, राइट। और यहाँ पे कोई फार्मूला भी कंप्लीट नहीं हो रहा। तो एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 पे मैंने आपको बताया था कि अगर 7/3 हो तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट। 6 आ जाएगा, माइनस होगा, रिमाइंडर आ जाएगा, और 7/3 को हम फाइनली इस तरह से लिख सकते हैं, मतलब कोशेंट प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाय द डिवाइजर। तो यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर बाय डिवाइडेड बाय 4 प्लस एक्स स्क्वायर है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, -4 नीचे आ जाएगा। तो बेसिकली ये जो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसको कोशेंट इधर क्या है, कोशेंट इधर 1 है, रिमाइंडर -4 है, और जो डिवाइजर था, जो डिवाइड कर रहा था, वो 4 प्लस एक्स स्क्वायर था। तो इसको हम इस तरह से पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक डाउन कर लेते हैं। ये 1 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस एक्स स्क्वायर dx आ गया। अब इंटीग्रेशन यानी कि 1 की हो रही है, -4 में बाहर ले आता हूँ, 1 डिवाइडेड बाय 4 प्लस एक्स स्क्वायर dx हो रही है। अब इसकी इंटीग्रेशन तो बड़ी इजी है, x को डिराइव करेंगे तो 1 आएगा, यानी कि 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो x आ जाएगा -4। इसका जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको टेंजेंट का बताया था, अगर आप उसको दोबारा विजिट करो तो अगर तो यार हमारे पास होता है ना टेंजेंट इनवर्स, कोई x/a, क्योंकि अभी इधर x/1 वाली फॉर्म नहीं बन रही ना। अगर लेट से हमारे पास होता टेंजेंट इनवर्स x/2, तो उसका डेरिवेटिव आ जाता 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर। अभी 2 स्क्वायर यहाँ एलसीएम अगर आप लेते हो तो इधर भी आ जाएगा, मतलब सारे के नीचे 2 स्क्वायर आ जाएगा, और फिर ये ऊपर चला जाएगा। और मज़े की बात ये कि x/2 का क्योंकि डेरिवेटिव 1 नहीं है, तो मैं हमेशा जो लिखना भूल जाता हूँ 1/2, वो भी यहाँ पे आएगा। तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर, जो कि बेसिकली 4 होता है, डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और साथ 1/2। ये कैंसिल हो गया, 2 डिवाइड बाय 2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमने किसका टेंजेंट इनवर्स x/2 का डेरिवेटिव d/dx लिखा है, इधर भी d/dx लिख लेते हैं। अब यहाँ पे सिर्फ एक 2 पर मिसिंग है, उसको मैं लगा देता हूँ। उसको मैंने लगा दिया तो फिर बाहर मुझे 1/2 लगाना पड़ेगा ताकि सब चीज़ें बैलेंस्ड रहें। और अब ये जो चीज़ लिखी हुई है, ये किसकी डेरिवेशन है? ये टेंजेंट इनवर्स x/2 की डेरिवेशन है, राइट। यानी कि इसको इंटीग्रेट करने से वापस वही आ जाएगा, तो ये आ जाएगा x माइनस, इसको तो कैंसिल करें, 2 टेंजेंट इनवर्स x/2 प्लस अ कांस्टेंट, एंड दैट्स योर आंसर। मैंने आपको बोला था, अब जैसे log ऑफ x है ना, ऊपर ले आऊं तो ये log ऑफ x की पावर -1, कैसे भी फंक्शन हो जिसके ऊपर पावर और साथ उसका डेरिवेटिव हो, तो हम उसको डायरेक्ट डिराइव कर सकते हैं। यानी कि log ऑफ x को डिराइव करो ना, 1/x आता है ना, तो इधर हम कर सकते हैं। अब इशू सिर्फ ये है, अगर मैं इसमें +1 और डिवाइड बाय -1 +1 कर देता हूँ तो वो एक अनडिफाइंड फॉर्म बन जाएगी। उस केस में फिर क्या होगा कि मैं नेचुरल लॉग ऑफ x मोड, अगेन x मोड इसलिए क्योंकि x नेगेटिव भी हो सकता है ना, यहाँ पे कोई बताया नहीं है कि x पॉजिटिव है या नहीं है, और नेगेटिव नंबर्स का नेचुरल लॉग नहीं एग्जिस्ट करता। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं इसको नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस c लिख सकता हूँ। हाउ डू आई नो दैट? अगर मैं इसको डिराइव करूँ तो सबसे पहले क्या होगा, ये आ जाएगा 1 ओवर नेचुरल लॉग ऑफ x, राइट। और फिर नेचुरल लॉग ऑफ x का फर्दर डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x, और फिर x का फर्दर डेरिवेटिव हो जाएगा 1। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट है इसकी, ये वाली चीज़ आ जाएगी जो कि यहाँ पे लिखी हुई थी। सो दिस इज योर आंसर। Let me bring the denominator up. X square plus 2bx plus c must be some constant. नीचे पावर 1/2 थी, ऊपर -1/2 हो जाएगी, साथ x प्लस b है dx। अब मैंने कहा था कि अगर जो फंक्शन पावर के अंदर लिखा हुआ है उसके साथ उसका डेरिवेटिव हो तो हम डायरेक्ट उसको इंटीग्रेट कर देते हैं, लेकिन इसका डेरिवेटिव जो है वो 2x प्लस 2b बनता है,
और यहाँ पे x प्लस पी है। तो पहला काम तो ये करेंगे कि 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर बाय 1/2 लगा देंगे। सो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी की पावर -1/2 और ये आ गया 2x प्लस 2b dx। तो ये बन जाएगा 1/2 और अब इस फंक्शन जिसके साथ उसका डेरिवेटिव मौजूद है इसको हम डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देते हैं। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी की पावर -1/2 में 1 ऐड हो जाएगा और यही चीज़ -1/2 प्लस 1 डिनोमिनेटर में आ जाएगी। अपॉन सॉल्विंग दिस ये डिनोमिनेटर में क्या बनना है, 1/2 बन जाएगा। तो 1/2 और ये भी इसकी पावर भी जो है ये 1/2 बन जानी है। So I am going to put an elegant square root x square plus 2bx plus c। ये 1/2 1/2 1/2 से डिवाइड हो रहा है, कैंसिल आउट हो गया, प्लस c। सो फाइनली आपका आंसर जो है वो आ जाएगा this प्लस c। अगेन एन इजी क्वेश्चन। टेंजेंट x को अगर ऊपर लेके आते हैं तो उसकी पावर -1/2 हो जाएगी और साथ सीकेंट स्क्वायर ऑफ x dx लिखा हुआ है। अब हमें ये बताए यार कि अगर हम टेंजेंट का डेरिवेटिव लें तो वो सीकेंट स्क्वायर एक्स आ जाता है, यानी कि जो चीज़ पावर में लिखी हुई है यानी कि टेंजेंट एक्स उसका डेरिवेटिव साथ है। लो जी डायरेक्ट इंटीग्रेट कर लेते हैं। टेंजेंट ऑफ एक्स -1/2 प्लस 1 द होल थिंग डिवाइडेड बाय द सेम थिंग यानी कि -1/2 प्लस 1 प्लस सी। ये नीचे क्या बन जाना है 1/2 जो कि रेसिप्रोकल होकर ऊपर 2 बन जाएगा। ये क्या बन जाना है 1/2 जिसको मैं स्क्वायर रूट लिख सकता हूँ प्लस सी। दैट्स योर आंसर।
यार अगेन जैसे लास्ट क्वेश्चन में मैं कह रहा था ना कि मैं इस साइड को डिराइव करके ये साइड ले आऊँ, मुझे ज़्यादा इजी लगता है, बट हम ये नहीं कर सकते। और यहाँ से मैंने ये साइड बनानी है, इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट करना पॉसिबल भी नहीं है। तो सबसे पहली जो चीज़ की जाएगी ना, वो अस्यूम किया जाएगा, लेट किया जाएगा कि x जो है ना, ये a साइन ऑफ थीटा के इक्वल है। ठीक है, अब ये क्यों लेट किया है, कैसे किया है, अगेन यार इस एफएससी की किताब के अंदर मोस्टली जो चीज़ें हैं वो किसी के फुट स्टेप्स हैं, उन्होंने स्टेप बाय स्टेप कोई चीज़ प्रूव की, कुछ फिगर आउट किया, और ये यही करवाते रहते हैं। खैर एनीवे, यहाँ से इम्प्लाई होता है कि डिफरेंशियल ऑफ एक्स क्या होगा, ए, उसका डिफरेंशियल क्या होना है, कोसाइन ऑफ थीटा, थीटा का फर्दर डी थीटा। तो हम इसको लिख सकते हैं, सो वी कैन राइट दिस थिंग एज व्हाट, एज ए स्क्वेयर, एक्स की जगह ए साइन ऑफ थीटा का स्क्वेयर, उसके ऊपर स्क्वेयर रूट, और जो डी एक्स साथ था उसकी जगह हम लिख देंगे ए कोसाइन ऑफ थीटा डी थीटा, ए कोसाइन ऑफ थीटा डी थीटा, इंटीग्रेशन ऑन इट ऑफ कोर्स। अच्छा आगे ये क्या बन जाएगा, अभी दोनों में ए स्क्वेयर आ रहा है तो मैं ए स्क्वेयर को कॉमन ले लेता हूँ, तो ए स्क्वेयर पीछे बच जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वेयर ऑफ थीटा, जो कि बाद में डेफिनेटली कॉस स्क्वेयर ऑफ थीटा बन जाएगा, और बाहर जो ए कोसाइन ऑफ थीटा डी थीटा है वो वैसे के वैसे ही। फर्दरमोर लाइक आई सेड, ये क्या बन जाएगा, ये कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा बन जाएगा, तो इसको मैं ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा, सारा का सारा स्क्वायर रूट में ऑफ कोर्स नेक्स्ट स्टेप में बाहर आ जाएगा, स्क्वायर्स स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाते हैं, जो कि आप अगर आपने कभी ज़िंदगी में जीआरई की तैयारी की तो आपको पता चलेगा कि दैट इज़ टेक्निकली रॉन्ग, बट एनीवे आई एम नॉट गोना गो इन दोज डिटेल्स एंड मेक योर लाइफ हार्डर। ये आ जाएगा ए कोसाइन ऑफ थीटा, और वो मल्टीप्लाई हो रहा है ए कोसाइन ऑफ थीटा डी थीटा के साथ। अच्छा ये बन जाएगा जी ए स्क्वेयर कोसाइन स्क्वेयर ऑफ थीटा डी थीटा। यहाँ तक तो वही हमने काम किया है जो पिछले क्वेश्चन में किया था, इसको इसके अस्यूम किया और फिर नेचुरली जो बनता आया है वो हम करते आए हैं। असल काम अब स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे पहले तो मैं इसको ए स्क्वेयर को बाहर ले जाऊँ ना, ए स्क्वेयर कोसाइन स्क्वेयर थीटा डी थीटा। अब इसको कैसे किया जाए यार, कोई ऐसा फंक्शन हमें नहीं पता जिसका डेरिवेटिव कोसाइन स्क्वेयर थीटा हो, राइट? तो हमें कैसे पता कि इसका इंटीग्रेशन कौन सा फंक्शन होगा, राइट? सो हम हाफ एंगल फार्मूला जो थे वो ज़रा याद करते हैं। वो क्या था, कोसाइन थीटा बाई टू जो होता है वो 1 माइनस कोसाइन ऑफ थीटा द होल थिंग डिवाइड बाई टू स्क्वायर रूट। ये कितने लाइक ये फार्मूला कितना ज़्यादा यूज़ हुआ है वैसे, रियलाइज़ करो। अच्छा तो अगर यहाँ पे कोसाइन ऑफ थीटा होता, मतलब यहाँ पे जो भी एंगल है ना यहाँ पे उसका डबल है, तो अगर कोसाइन ऑफ थीटा होता तो कोसाइन ऑफ थीटा का डबल यानी कि 2 थीटा हो जाता है ये। अच्छा अब स्क्वायर वहाँ पे लिखा हुआ है तो इसको मैं 1 माइनस कोसाइन 2 थीटा डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू कोसाइन स्क्वायर ऑफ थीटा लिख सकता हूँ। सो कमिंग बैक, ये बन जाएगा ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कोसाइन 2 थीटा द होल थिंग डिवाइड बाई 2 डी थीटा, वैसे के वैसे ही साथ में, जिसको मैं फर्दर लिख सकता हूँ कि ये 1 की इंटीग्रेशन हो रही है साथ में डी थीटा, 1/2, बल्कि सारा का सारा जो है ना वो बाहर ले आते हैं तो ये हो जाएगा माइनस कोसाइन 2 थीटा की इंटीग्रेशन हो रही है। 1 की तो यार बहुत ही सिंपल है, सीधा सीधा समझ आती है, ए स्क्वेयर बाई टू, 1 की क्योंकि साथ डी थीटा है तो थीटा आ जाएगा, सिंपल। कोसाइन 2 थीटा में अगर आप याद करो तो साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव क्या होना था, कोसाइन 2 थीटा इंटू टू, यहाँ पे इंटू टू मिसिंग है, तो वो करने के लिए मैं बाहर 1/2 और ताकि अंदर मैं दैट इंटू टू लगा सकूँ, मल्टीप्लाई बाई टू बेसिकली। सो ए स्क्वेयर बाई टू, अंदर आ गया थीटा माइनस 1/2, ये किसका डेरिवेटिव है, ये साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव है, यानी किसका, इसकी इंटीग्रेशन का आंसर जो है वो साइन 2 थीटा आ जाएगा। लो जी आ गया, ये बन गया ए स्क्वेयर बाई टू इंटू थीटा माइनस साइन 2 थीटा बाई टू, ऑफ कोर्स
कांस्टेंट साथ आता ही होता है। अब ये है कि यार थोड़ा सा क्वेश्चन की इस फॉर्म को भी देख लेते हैं। ये ए स्क्वायर बाई टू मल्टीप्लाई हो रहा है साइन इनवर्स एक्स बाई टू से, और आगे ये चीज़ आ रही है और ये कांस्टेंट आ रहा है। चलो फिर ए स्क्वायर बाई टू को पहले मल्टीप्लाई तो करें ना। तो ए स्क्वायर बाई टू मल्टीप्लाई हो रहा है थीटा से, माइनस ए स्क्वायर बाई टू, तो जाहिर सी बात है वो ए स्क्वायर बाई टू मल्टीप्लाई हो रहा है साइन टू थीटा डिवाइडेड बाय टू से, और कांस्टेंट वैसे का वैसे ही आ रहा है। अब याद करो हमने x को क्या कहा था, हमने कहा था कि ये a साइन ऑफ थीटा है, यानी कि यहाँ से अगर उसी x से आप साइन ऑफ थीटा निकालो तो वो x बाय a जाता है, और अगर थीटा निकालो तो साइन इनवर्स x बाय a आ जाता है। तो ये तो बन गया यार a स्क्वायर बाय टू थीटा की जगह साइन इनवर्स ऑफ x बाय a। अब मसला आ रहा है कि यार ये साइन टू थीटा कहाँ से लेके आएंगे, हमें तो साइन थीटा का पता था। उसको हल आप यूं कर सकते हो, ए स्क्वायर बाई टू, टू साइन टू थीटा जो है वो टू साइन ऑफ थीटा को साइन ऑफ थीटा बन जाता है, टू से डिवाइड हो रहा है, इसको तो यहीं कैंसिल करो प्लस कांस्टेंट। और ये मैंने कैसे गेस किया देख के, ये मैंने ऐसे गेस किया कि यहाँ पे वो वाली फॉर्म बन रही थी स्क्वायर रूट के अंदर, लाइक आई शो यू। सो ये ए स्क्वायर बाई टू है और हमने साइन थीटा और कोसाइन ऑफ थीटा करना है। साइन थीटा तो यहाँ पे डायरेक्ट एक्स बाय वाई आ गया ना, एक्स बाय ए सॉरी आ गया, राइट। अब कोसाइन ऑफ थीटा को हम लिख सकते हैं वन माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा का स्क्वायर रूट, ये मैं कह रहा था, राइट। सो ये कैंसिल आउट होगा इससे, ए स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स एक्स बाय ए माइनस ए बाय टू। सो अब यहाँ पे x बाई टू इंटू समथिंग आ रहा है, तो मैं x बाई टू को अलहदा कर देता हूँ, और ये वाला जो एक a बच गया इसको अलहदा कर देता हूँ। वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कि वन माइनस एक्स बाई ए का स्क्वायर, तो वो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर रूट प्लस द कांस्टेंट। इसको सॉल्व करते हैं, ये ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ये तो बिल्कुल मैचिंग मैचिंग आ गया, प्लस एक्स बाई टू भी आ गया है, ए आ गया है, अंदर इसका मैं एलसीएम लेता हूँ तो ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, और नीचे वाला ए स्क्वायर जो कि स्क्वायर रूट में वो बाहर आ जाएगा, तो मैं डायरेक्ट ही कर देता हूँ यार कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे वाला ए आ गया बाहर, ले जी क्वेश्चन सॉल्व्ड। सो दिस बिकम्स ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए, इतनी चीज़ आ गई, प्लस एक्स बाई टू इंटू ए स्क्वायर minus x square the square root plus the constant, which is basically the right hand side. So we have shown it. अगर मैं इस फंक्शन को ऊपर ले जाऊं तो ये क्या हो जाएगा, इसकी पावर माइनस थ्री बाई टू हो जाएगी, लेकिन साथ क्योंकि इसका डेरिवेटिव जो कि 2x होना था वो नहीं है, दैट वुड बी इन मोइन। तो ऐसे मेजॉरिटी केसेस के अंदर जो है ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपको बहुत हेल्प करते होते हैं। नाउ थिंक कि किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर यू डू वन प्लस द स्क्वायर ऑफ समथिंग एंड गेट समथिंग एल्स, एक ही चीज। तो इफ यू हैव गेस्ड कि वो सीकेंट स्क्वायर है तो यू आर एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि अगर हम लेट करते हैं x इज इक्वल टू लेट्स से टेंजेंट ऑफ थीटा ना, तो ये वन प्लस टेंजेंट स्क्वायर ऑफ थीटा जो है वो सीकेंट स्क्वायर ऑफ थीटा के इक्वल हो जाएगा। दैट इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू कन्वे। तो डिफरेंशियल ऑफ एक्स वुड बी, टेंजेंट का डिफरेंशियल होता है सीकेंट स्क्वायर ऑफ थीटा, थीटा का फर्दर डी थीटा, simply the differential in theta. So we can finally write this, क्योंकि हमने dx को भी रिप्लेस करना है, ओके फाइन इसी में लिख लेता हूँ। हम इस dx डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू को लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर ऑफ थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि वन प्लस टेंजेंट का स्क्वायर होल की पावर थ्री बाई टू, और बाय इसकी हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। सो सीकेंट स्क्वायर ऑफ थीटा, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर ऑफ थीटा, सीकेंट स्क्वायर ऑफ थीटा बाय है थ्री बाई टू,
आई मीन ये जो बाय टू है ना, दिस इज बेसिकली व्हाट अ स्क्वायर रूट इज। तो उसका स्क्वायर तो हट जाना है और पीछे जो क्यूब है वो रहेगा। सो सीकेंट स्क्वायर ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय सीकेंट ऑफ थीटा का क्यूब डी थीटा एंड द इंटीग्रेशन। आई मीन इट्स ऑब्वियस कि सीकेंट स्क्वायर क्यूब को काट देगा। यू वुड फाइनली बी लेफ्ट विद 1 डिवाइड बाय सीकेंट ऑफ थीटा एंड वी ऑल नो कि secant का अगर आप रेसिप्रोकल देते हो you will get the cosine function, right? अब हमें ये पता है कि अगर हम साइन ऑफ थीटा को डिराइव करें तो कोसाइन ऑफ थीटा आएगा। तो हम इस पे इसकी इंटीग्रेशन साइन ऑफ थीटा प्लस सी लिख लेते हैं। हाउएवर जो हमारा क्वेश्चन था वो x की फॉर्म में था, तो हमने इसको x की फॉर्म में लाना होगा। अब हमारे पास टेंजेंट थीटा की वैल्यू है और हमें पता है कि यार कॉसिकेंट स्क्वायर ऑफ थीटा जो है वो 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर ऑफ थीटा के इक्वल होता है, राइट? तो कोटेंजेंट तो मैं टेंजेंट से निकाल देता हूँ, अगर टेंजेंट x है तो ये 1 बाय एक्स हो जाएगा। तो ये 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर और ये कॉसिकेंट स्क्वायर ऑफ थीटा है। अच्छा, इधर एलसीएम लेते हैं तो ये ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। कॉसिकेंट का अगर मैं रेसिप्रोकल लेता हूँ तो साइन आ जाता है। सो अगर मैं साइन स्क्वायर ऑफ थीटा लिखूंगा दैट वुड बी एक्स स्क्वायर, सॉरी reciprocal, okay, so that would be x square divided by x square plus 1 और फिर इस पे स्क्वायर रूट लगा दूंगा तो ये सिंपली साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज प्रिटी ऑब्वियस, मैं क्योंकि मैंने x में आंसर लाना है सो आई विल राइट x square divided by x square plus 1 plus the constant and that is your answer। जिसको अगर आप थोड़ा सा मैनिपुलेट करना चाहते हो तो you can always bring this x square outside of the square root and write it like this. In fact, I would prefer that you do this. Okay, fine. Final answer. If I bring tangent inverse of x ऊपर तो इसकी पावर -1 हो जाएगी और ये 1 divided by 1 plus x square जो है ये tangent inverse of x का डेरिवेटिव है। So what did I say about functions जिनके साथ उनका डेरिवेटिव लिखा होता है कि हम उसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे वो +1 वाला रूल हम यूज़ नहीं कर सकते। व्हाट वी गोइंग डू इंस्टेड इज कि हम नेचुरल लॉग ऑफ टेंजेंट इनवर्स ऑफ x लिखेंगे। एंड अगेन हमें नहीं पता कि ये वैल्यू पॉजिटिव होनी है नहीं होनी है, और अगर नेगेटिव हुई तो नेचुरल लॉग एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम यहाँ पे एब्सोल्यूट की वैल्यू लगा देंगे एंड दैट राइट देयर इज योर आंसर। यार अगर यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता, इमेजिन करो, और x को हम साइन या कोसाइन की फॉर्म में ले आते, अस्यूम कर लेते उसको, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ऑफ थीटा या कोसाइन स्क्वायर ऑफ थीटा आ जाता। सो लेट्स ट्राई डूइंग दैट। हम करेंगे ये कि जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट डिवाइड हो रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट से, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट से। डी एक्स साथ वैसे का वैसे ही, ये वैसे भी कट के 1 आ जाना है, तो वी हैव एसेंशियली चेंज नथिंग। अच्छा, ऊपर क्या आ जाएगा? यहाँ पे ऊपर तो 1 प्लस एक्स आ जाएगा, इधर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है स्क्वायर रूट के अंदर, तो स्क्वायर रूट के अंदर ही मैं a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर लिख देता हूँ। और यहाँ पर 1 का स्क्वायर इज 1, सो लेट मी राइट दैट क्विकली। ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट डी एक्स। अच्छा, अब इस x को मैं साइन भी कर सकता हूँ, कोसाइन भी अस्यूम कर सकता हूँ, बट आई एम अस्यूमिंग कि ये x जो है इट इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा, विच बेसिकली इम्प्लाइज कि अगर डिफरेंशियल लेंगे x का, साइन का तो आ जाएगा कॉस ऑफ थीटा, थीटा का फर्दर आ जाएगा डी थीटा।
So I can replace x with sine of theta, ऊपर आ गया, divided by 1 minus sine square of theta, उस पे स्क्वायर रूट, और dx की जगह मैं लिख लूंगा कोसाइन ऑफ थीटा d थीटा। 1 प्लस साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा कोसाइन स्क्वायर ऑफ थीटा बन जाएगा, और कोसाइन स्क्वायर ऑफ थीटा के ऊपर स्क्वायर रूट है तो वो बाहर आ जाना है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ कोसाइन ऑफ थीटा बन जाना है, और ये जो कोसाइन ऑफ थीटा है इससे वो कैंसिल आउट हो जाएगा। Now we are left with 1 plus sine of theta d theta. अब 1 को इंटीग्रेट करो, यू विल गेट x। साइन ऑफ थीटा में ये है कि यार अगर आप कोसाइन ऑफ थीटा को डिराइव करते तो माइनस साइन ऑफ थीटा आना था ना, तो माइनस कोसाइन ऑफ थीटा को अगर डिराइव करोगे ना तो साइन ऑफ थीटा आएगा, तो इसकी जगह माइनस कोसाइन ऑफ थीटा लिखो प्लस द कांस्टेंट। अब फाइनली ये है कि सॉरी ये एक्स नहीं होगा क्योंकि ये थीटा की फॉर्म में, तो ये थीटा होगा। अब फाइनली ये है कि हमने आंसर अपना एक्स की फॉर्म में लिखना है। तो पहली चीज़ तो ये है कि हमने एक्स को साइन थीटा बोला था, तो थीटा जो है वो साइन इनवर्स ऑफ एक्स आ जाएगा, तो थीटा की जगह तो मैं लिख लेता हूँ साइन इनवर्स ऑफ एक्स। फिर बात रह गई कोसाइन ऑफ थीटा की, तो हमने साइन ऑफ थीटा की वैल्यू जो है वो यहाँ पे निकाली हुई है। कोसाइन ऑफ थीटा क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, और क्योंकि सिंपली कोसाइन है ना तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट भी होगा। साइन थीटा की वैल्यू x है, आई एम जस्ट गोइंग टू रिप्लेस दिस स्क्वायर विद x का स्क्वायर which gives me 1 minus x का square root plus constant. That's your answer. So there are lots and lots of ways of solving this question. The smartest one is कि आप assume कर लो, by assuming कि ये कोसाइन ऑफ थीटा जो है ये किसी t के इक्वल है, t x y z whatever you prefer, यानी कि जब डिफरेंशियल दिया जाएगा तो माइनस साइन ऑफ थीटा आ जाएगा, डी थीटा इज इक्वल टू डी टी। डेरिवेटिव भी ले सकते हो, उसमें यह है कि एंड में आपको डी थीटा दूसरी साइड पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहां से आपको पता चल जाएगा यार ये साइन ऑफ थीटा डी थीटा जो है दिस इज माइनस डी टी, तो इस पूरी वाली ऊपर वाली चीज को तो हम माइनस डी टी से रिप्लेस कर सकते हैं, और नीचे 1 प्लस कोसाइन स्क्वायर ऑफ थीटा जो है 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस अगर बाहर निकालें और अगर इसको एनालाइज करें 1 डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर को, तो ये टेंजेंट इनवर्स टी का डेरिवेटिव है, यानी कि इसको इंटीग्रेट करने से वापस वही आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स ऑफ टी आ जाएगा प्लस सम कांस्टेंट। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट हमें आंसर चाहिए होगा थीटा की फॉर्म में, यहाँ पे टी की फॉर्म में, तो टी की वैल्यू कोसाइन ऑफ थीटा थी, तो इसमें सिंपली टेंजेंट इनवर्स टी की जगह कोसाइन ऑफ थीटा प्लस सम कांस्टेंट, और इन 3 स्टेप्स के अंदर यू विल गेट टू योर आंसर। मैं नीचे वाला फंक्शन जो है ना ए स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4, इसको ऊपर लेके आ रहा हूँ, -1/2 पावर बन गई, साथ ए एक्स डी एक्स है। अच्छा, अगर जिसके ऊपर पावर है यानी कि इस फंक्शन के ऊपर, अगर मैं इसके डेरिवेटिव को देखूं तो इसका डेरिवेटिव क्या बनता है, 0 माइनस 4x क्यूब, एक्स का फर्दर 1 आता है, तो ये वाला रास्ता कि यार इसको एक्स क्यूब बनाया जाए वो तो निकल जाएगा, क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा, and that will make the question more complex. So we need to find another way around for this question, and that way is by letting कि ये x squared जो है ये a sin of theta के इक्वल है, which basically I mean अगर आप दोनों साइड पे डिफरेंशियल लेते हो तो x स्क्वायर बन जाएगा 2x dx इज इक्वल टू a साइन ऑफ थीटा का कोसाइन ऑफ थीटा और थीटा का d थीटा। So what can we do? हम a बाहर ले आते हैं, x अंदर छोड़ देते हैं, dx भी अंदर ही है, नीचे जो x की पावर 4 है वो x की पावर 2 का स्क्वायर बनता है ना, तो हम उसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर a साइन थीटा है, तो x स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि x की पावर 4 जो है वो a साइन ऑफ थीटा का स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर वापस ऊपर। अब यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आई है ना वो 2x dx ही आई है, तो हमें एक 2x चाहिए यहाँ पे,
तो 2 यहाँ पे लगा देते हैं, बाय डिवाइड कर देते हैं, इट्स अ कांस्टेंट, इट्स नॉट गोइंग टू हर्ट। तो 2x dx की जगह हम नेक्स्ट स्टेप में लिख लेते हैं कि ये है a कोसाइन ऑफ थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय, इसमें से आप a स्क्वायर कॉमन ले लें तो वो बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट से, अंदर बच जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा which you have guessed right will become cosine of square of theta in the next step. This a gets cancelled out with this a by 2 cosine of theta d theta, और ये क्या बन जाना है स्क्वायर रूट के अंदर कोसाइन स्क्वायर ऑफ थीटा जो कि स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट होके सिंपली कोसाइन ऑफ थीटा बन जाएगा। कैंसल्ड आउट, आपके पास बेसिकली इंटीग्रेशन रहेगी ये है 1 की साथ डी थीटा है, तो उसका आंसर आ जाएगा थीटा, एंड ऑफ कोर्स यू विल ऑलवेज ऐड अ कांस्टेंट। अब थीटा की वैल्यू क्या है वो हम यहीं से निकाल सकते हैं। अगर इधर से आप देखो, आप इधर नेक्स्ट स्टेप में इसको कर लेना, आई डू नॉट हैव स्पेस सो आई एम डूइंग इट लाइक दिस। ये आ जाएगा कि साइन ऑफ थीटा इज एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए व्हिच बेसिकली इज इक्विवेलेंट टू सेइंग कि थीटा जो है वो साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर बाय ए होगा। सो दिस बिकम्स a by 2 साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर बाय a प्लस कांस्टेंट, दैट्स योर आंसर। अगेन इसको अगर आप ऊपर लेके -1/2 करते हो तो साथ डेरिवेटिव नहीं है तो दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क। 1 डिवाइडेड बाय, व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, पहले तो मैं इन दोनों टर्म्स को पहले लिखता हूँ, उनमें से साथ ही माइनस कॉमन भी ले लेता हूँ। माइनस कॉमन लिया तो अंदर आ जाएगा जी एक्स स्क्वायर प्लस 6x, 7 वहां पे वैसे के वैसे ही बैठा रहेगा। अच्छा, अब इसको मैं स्क्वायर रूट के अंदर माइनस ये एक्स स्क्वायर जो है इसको मैं अगर लिख दूं एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स इंटू 3 इंटू एक्स, यानी कि इसका स्क्वायर 2 टाइम्स दिस थिंग, अब इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर मिसिंग है, वो अगर हमने लगा दिया तो वी विल हैव अ कंप्लीट फार्मूला। सो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, अब मैं ऐड करूँ तो डेफिनेटली सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, और प्लस 7 वहीं पे, रिलैक्स चिल। So this much will become x plus 3 का whole square. Let me write it as such. ये बन गया x plus 3 का whole square minus 9 वैसे का वैसा, by minus multiply हो रहा है plus 7 square root d of x, और इसकी हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं just in case आप वो भूल गए which you should not be doing at this stage. So integration 1 डिवाइडेड बाय, अब मैं माइनस सिर्फ अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो दिस विल बिकम, मतलब फ्लिप हो जाएंगे ना साइन, 9 जो है वो प्लस 9 हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 विद स्क्वायर रूट ऑन इट। 9 को अगर आप 7 में ऐड करें तो 16 आ जाएगा, तो यू विल हैव 16 माइनस x प्लस 3 का होल स्क्वायर dx। अब 16 जो है वो किसका स्क्वायर है 4 का स्क्वायर है, तो 4 स्क्वायर माइनस x प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन dx। ये चीज़ जो अंदर बन गई है ना यार, ये डेरिवेटिव बनता है साइन इनवर्स x प्लस 3 बाय 4 का, और साथ कांस्टेंट आ जाएगा। अब ये इसका डेरिवेटिव कैसे बनता है, this time I am not going to explain it and I want you to revisit chapter 2 and basically figure out कि यार वो जो sin inverse x का डेरिवेटिव होता था उसमें अगर sin inverse of x plus 3 by 4 हो तो उसका डेरिवेटिव ये कैसे आएगा, और hence इसकी इंटीग्रेशन ये क्यों आई है। Anyway, this is your answer. ये जो डिनोमिनेटर में नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स है, अगर इसको मैं ऊपर ले आऊँ, नेचुरल लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स की पावर -1, और कोसाइन ऑफ एक्स और साइन ऑफ एक्स में साथ वैसे रख दूं dx। तो नोट करो कि यार ये जो जिसके ऊपर पावर है जिस फंक्शन के ऊपर, इसका डेरिवेटिव इसके साथ ही नहीं है, इसका डेरिवेटिव आप लोगे क्या आएगा, एक दफ़ा 1 बाय साइन एक्स और फिर फर्दर साइन एक्स का जो वो कोसाइन ऑफ एक्स आ जाएगा, राइट। तो हम इसको डायरेक्ट ही इंटीग्रेट कर सकते हैं, और +1 नहीं कर सकते क्योंकि फिर नीचे डिनोमिनेटर में भी -1 +1 से डिवाइड करना होगा।
तो द बेटर थिंग टू डू हेयर इज कि नेचुरल लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स, मतलब इस चीज का नेचुरल लॉग ले लो एंड इस पे भी एब्सोल्यूट का साइन लगा लो, क्योंकि हमें नहीं पता साइन एक्स क्या है, और नेगेटिव हुआ तो ये मसला करेगा। और फिर साइन एक्स जो भी है उसका नेचुरल लॉग लो और वो नेगेटिव आ गया तो यहाँ पे मसला आएगा। तो इसका मतलब है एक बाहर भी हमें एब्सोल्यूट का साइन लगाना पड़ेगा, प्लस सी, दैट्स योर आंसर। जो लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको करवाया ना, ये इससे काफ़ी सिमिलर है। यहाँ पे नेचुरल लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर में, मतलब उसकी पावर -1 नहीं है, तो वो वाला इशू नहीं आएगा कि अब जब -1 + 1 डिनोमिनेटर में लिखो तो एक अनडिफाइंड चीज़ बन जाए। बात सिंपल सी है, इसका डेरिवेटिव अगर लो तो 1/sin x इंटू कोसाइन ऑफ एक्स आएगा जो कि साथ लिखा हुआ है। तो हम इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देते हैं, इसकी पावर 1 है तो हम log ऑफ साइन ऑफ एक्स की पावर 1 जो है उसमें 1 ऐड कर देते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं 1 + 1 से, प्लस अ कांस्टेंट, दिस गिव्स यू नेचुरल लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स की पावर 2 उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस सी, एंड दैट्स योर आंसर। यार ये जो नीचे फंक्शन है अगर इसको मैं ऊपर ले आऊँ, इसकी पावर -1 है और ये नेचुरल लॉग ऑफ दिस फंक्शन, इसकी इंटीग्रेशन का आंसर आ जाता अगर साथ इसका डेरिवेटिव होता। लेकिन इसका डेरिवेटिव बनता है 2x + 2 और यहाँ पे सिर्फ x है। तो हमें पहले तो ये करना होगा कि इसका डेरिवेटिव कंप्लीट करना है। तो x² + 2x + 4 पावर इसकी -1, इसको हम 2x कर देते हैं, यानी कि बाहर हमें 1/2 लगाना पड़ेगा, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई किया। और फिर फर्दर ये है कि ये जो हमने कर दिए इसमें हम 2 ऐड भी कर देते हैं और ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, राइट। तो अब 1/2 को मैं बाहर रख के अंदर ब्रैकेट लगाता हूँ। पहले मैं दिस थिंग को मल्टीप्लाई करता हूँ जस्ट इस चीज़ से। आई शो यू हाउ। उसको ज़रा ज़्यादा क्लियर करने के लिए व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन पुट ब्रैकेट्स के यार हम जो 2x + 2 है उसको एक वैल्यू की तरह ट्रीट करें और -2 को एक और वैल्यू की तरह ट्रीट करें, ठीक है। यानी कि ये चीज़ इससे भी मल्टीप्लाई होगी और इससे भी मल्टीप्लाई होगी। अच्छा, सो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x² + 2x + 4, डिनोमिनेटर में लिख लो बेशक इसको, न्यूमरेटर में लिख लो 2x + 2 डिवाइडेड बाय x² + 2x + 4 dx, माइनस यही जो चीज़ है इसको मैं दोबारा डिनोमिनेटर में लिख रहा हूँ, ये आ जाएगी x² + 2x था, मैंने x मिस कर दिया, x + 4 और न्यूमरेटर में 2 dx। इसका डेरिवेटिव जो है वो तो आ गया आपके पास क्या, वो आ गया नेचुरल लॉग ऑफ x² + 2x + 4। हमें नहीं पता यार ये पॉजिटिव वैल्यू आनी है नेगेटिव आनी है, तो एक एब्सोल्यूट का साइन हम लगा लेते हैं, माइनस दिस इज टू बी फिगर्ड आउट येट। उसके लिए पहले काम तो ये है कि मैं 2 को बाहर लेके आ रहा हूँ, और ये क्या है यार, पूरा स्क्वायर बन रहा है ना, x + 2 का होल स्क्वायर बन रहा है। नहीं एक्चुअली नहीं बन रहा क्योंकि यहाँ पे 2 × 1 × x है। ओके, वील हैव टू डू समथिंग एल्स। दैट समथिंग एल्स शुड बी कि x² + 2x, 4 को मैं लिख देता हूँ 1 + 3 dx। मैं अब टेंजेंट का फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। सो 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ x² + 2x + 4 -2। अब हाँ, इसको मैं x + 1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। लेट मी राइट दैट, ये बन गया जी x + 1 का होल स्क्वायर। लेकिन टेंजेंट में प्लस स्क्वायर ऑफ समथिंग एल्स चाहिए होता है। अब वहाँ पे स्क्वायर तो नहीं है, लेकिन अगर मैं उस पर √3 लगा दूँ तो मैं स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकता हूँ। ले जी, यहाँ तक तो वैसे का वैसे ही आ जाएगा। 1/2 ब्रैकेट्स में नेचुरल लॉग ऑफ x² + 2x + 4 -2, ये किसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है? ये डेरिवेटिव लिखा हुआ है टेंजेंट इनवर्स ऑफ x + 1 डिवाइडेड बाय √3 का।
कांस्टेंट मैं इसमें n में ऐड कर देता हूँ, ये 1/2 सारा मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ, या यहाँ पे भी इफ़ यू वांट टू पुट कांस्टेंट यू कैन डू इट. Regardless, this is an answer enough. If you want to multiply this 1/2 इसके साथ और इसके साथ, I mean you can do that by all means. और उस केस में क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ दिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का एब्सोल्यूट डिवाइड बाय 2 माइनस वो जो 2/2 है वो कैंसिल हो जाएगा, और माइनस टेंजेंट इनवर्स ऑफ x प्लस 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 3 प्लस अ कांस्टेंट. इस फंक्शन को अगर आप ऊपर लेके जाएं तो इसका डेरिवेटिव मौजूद नहीं है, तो हमें कुछ और करना पड़ेगा, और वो कुछ और ये है कि ये x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5 जो लिखा हुआ है इसको हम ब्रेक डाउन करेंगे. कैसे ब्रेक डाउन करेंगे, इसको हम लिखेंगे x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4 dx वहीं का वहीं. अच्छा, फिर मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे 1/2 से, 2x divided by x की पावर 4 plus 2x square plus 1 plus 4 dx. अब if you look at this तो ये x square plus 1 का whole square बन गया, तो हम इसको x square plus 1 का whole square लिख लेते हैं, और 4 जो है वो 2 का square है dx. वैसे तो ये जो 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई किया था ये मुझे स्टेज पे करना चाहिए था, ज़्यादा नेचुरल होता, लेकिन ये किया इसलिए था क्योंकि यार अगर हम टेंजेंट इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 का डेरिवेटिव लें, डी बाई डी एक्स लें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और फिर इसका फर्दर डेरिवेटिव जो कि बनता है 2x प्लस 0/2, यानी कि सिंपली x बन जाएगा वो. उसका अगर आप डेरिवेटिव आई मीन सब सॉल्व करते हो तो ये बन जाएगा. अच्छा देखो ना, यहाँ पे आके रियलाइज़ हो रहा है कि इसको 4 होना चाहिए था. चलो जी, इसको हम शुरू से ही 1/4 4 1/4 4 कर देते हैं. अब ये चीज़ जो है ये क्या बन चुकी है, 4x ऊपर है और डिनोमिनेटर में भी वही चीज़ है, तो हम इसको इंटीग्रेट करके लिख सकते हैं कि ये आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1/2, और जब भी हम इंटीग्रेट करते हैं तो साथ एक कॉन्स्टेंट लगाते हैं. देयर यू गो, योर आंसर. ये कोसाइन ऑफ समथिंग है, और कोसाइन हमें पता है किसका डेरिवेटिव होता है, कोसाइन फंक्शन जो है वो साइन का डेरिवेटिव होता है. अगर आपके पास होता है ना साइन स्क्वायर रूट एक्स माइनस x/2 और उसका आप डेरिवेटिव लेते डी बाई डी एक्स, तो वो क्या आ जाता, ये और ये रफ वर्क में ना आपने दिखाना है, वो आ जाता कोसाइन ऑफ स्क्वायर रूट एक्स माइनस x/2. फर्दर ये है कि स्क्वायर रूट एक्स माइनस x/2 जो है ना इसका भी डेरिवेटिव लिखना पड़ेगा. ये x की पावर 1/2 है तो इसका फर्दर डेरिवेटिव आ जाएगा 1/2 x की पावर -1/2 माइनस 1/2. ठीक हो गया. और इसको अगर मैं लिखता हूँ तो ये बनता है कोसाइन स्क्वायर रूट एक्स माइनस x/2 इंटू 1/2 स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1/2. तो यहाँ पे सब कुछ है, सिर्फ ये कि 1/2 नहीं है तो हम वो अपनी तरफ से लगा लेते हैं, बाहर हम 2 रख लेते हैं, और इंटीग्रेशन के अंदर जो है ये कोसाइन ऑफ स्क्वायर रूट एक्स माइनस x/2 इनटू 1/2, जाहिर सी बात है 2 है तो अंदर 1/2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, तो अंदर आ जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1/2. अब ये जो अंदर चीज़ बन गई है ये हमें पता है कि ये इस चीज़ का डेरिवेटिव है, तो यानी कि इस चीज़ को इंटीग्रेट करेंगे तो वापस यही चीज़ आ जाएगी. सो दिस विल गिव यू 2 टाइम्स साइन स्क्वायर रूट एक्स माइनस x/2, और जब भी इंटीग्रेट करते हैं वी पुट अ कांस्टेंट, बिकॉज वी नेवर नो कि अगर कांस्टेंट था तो डेराइव होकर वैसे भी 0 हो जाना था. सो दैट्स योर आंसर. The only catch in this question is कि यार x प्लस 3 की पावर 1/2 डिनोमिनेटर में है, लेकिन उसको ऊपर लेके जाओ -1/2 बन जाएगा, उसका डेरिवेटिव 1 आता है तो 1 नहीं है, x प्लस 2 है. तो इसका बेहतर तरीका ये है कि ऊपर आप x प्लस 3 -1 लिख लो x प्लस 2 को, और ये डिवाइड हो जाएगा x प्लस 3 की पावर स्क्वायर रूट है ना, तो 1/2 dx. अच्छा, अब इसको एक टर्म बना लेते हैं और इसको अलग कर लेते हैं, यानी कि x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 की पावर 1/2 dx माइनस 1
डिवाइडेड बाय x प्लस 3 की पावर 1/2 dx। अब यहाँ पे इस वाले के अंदर पावर्स को इक्वेट कर लो। x प्लस 3 ऊपर वाले की पावर 1 थी, नीचे वाले की -1/2 dx माइनस ये आपका बन जाएगा जी x प्लस 3 की पावर -1/2 dx। अब सिचुएशन ये है कि बल्कि इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ थोड़ा सा और। ये आपके पास बन जाएगा x प्लस 3 की पावर 1/2 dx माइनस x प्लस 3 की पावर -1/2। मैंने आपको कहा था कि अगर फंक्शन हो साथ उसका डेरिवेटिव हो, मतलब इस पे एक पावर है ना, साथ इसका डेरिवेटिव 1 तो एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम इसके ऊपर डायरेक्ट इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। ये बन जाएगा x प्लस 3 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1 माइनस x प्लस 3 की पावर -1/2 प्लस 1 divided by -1/2 plus 1 and a constant always comes। ये डिनोमिनेटर में क्या बन जाना है 3/2, तो ये ऊपर आ जाएगा, जब रेसिप्रोकल होगा तो ये 2/3 बन जाएगा और x प्लस 3 की पावर 3/2 माइनस ये बन जाना है 1/2, ऊपर आएगा तो 2 बन जाएगा और x प्लस 3 की पावर 1/2 प्लस c। आप यू कैन ऑलवेज टेक 2 कॉमन, यू कैन टेक 2 कॉमन। अगर आप 2 कॉमन ले लेते हैं तो तब यू विल हैव यू नो इफ यू टेक 2 कॉमन तो आपके पास आ जाएगा x प्लस 3/3 और इसकी पावर 3/2 माइनस x प्लस 3 1/2 है तो उसको स्क्वायर रूट लिख लो प्लस अ कांस्टेंट। दिस इज योर आंसर। यार इस क्वेश्चन को करने के अगेन 3 से 4 तरीके मैंने एक्सप्लोर किए और जो बेस्ट तरीका है वो यही है कि सबसे पहले तो आप इस स्क्वायर रूट ऑफ 2 को नीचे लेके आएँ। मैं आपको बताता हूँ क्यों। अब जब ये नीचे आएगा तो ये 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 बन जाएगा, राइट? और साइन ऑफ x प्लस कोसाइन ऑफ x से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, क्योंकि देखो ना ये 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 2 है, वापस लेके जाओगे तो वापस इधर ऊपर आ जाएगा। अच्छा, इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे ना एक फार्मूला कंप्लीट करना है। अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ नेक्स्ट स्टेप में तो ये बन जाएगा साइन ऑफ एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है 1 बाय स्क्वायर रूट 2 से, प्लस जो कोसाइन ऑफ एक्स है वो भी मल्टीप्लाई हो रहा है 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 से। अच्छा, if sine of some angle into sine of another angle plus cosine of some angle into cosine of another angle किया जाए तो वो cosine a प्लस बी या a माइनस बी का फॉर्मूला बन जाता है। अब उसको बनाने के लिए हमें पता है, यू नो वी ऑलरेडी नो, वी नो कि साइन ऑफ 45 डिग्रीज जो होता है, यानी कि साइन ऑफ पाई बाय 4 जो होता है वो इक्वल होता है 1 बाय स्क्वायर रूट 2 के, और कोसाइन ऑफ 45 डिग्रीज जो होता है वो भी इसी के इक्वल होता है। यानी कि इधर मैं साइन ऑफ 45 और इधर कोसाइन ऑफ 45 लिख सकता हूँ, जैसे मेरे फॉर्मूला वाली फॉर्म बन जाएगी। सो दिस विल बिकम साइन ऑफ एक्स साइन ऑफ 45 पाई बाय 4 प्लस कोसाइन ऑफ एक्स कोसाइन ऑफ, let me remove this, कोसाइन ऑफ 45। और अगर आपको याद हो तो ये कोसाइन ऑफ x माइनस पाई बाय 4 का फॉर्मूला बन रहा है, राइट? सो दिस विल बिकम कोसाइन ऑफ x माइनस पाई बाय 4, जिसको नेक्स्ट स्टेप में मैं ऊपर ले जाऊंगा और ये बन जाएगा सीकेंट ऑफ x माइनस पाई बाय 4 dx। अब सीकेंट मतलब अगेन आपको दोबारा से याद दिला रहा हूँ कि इंटीग्रेशन जो डेरिवेशन का उलट होती है। कोई फंक्शन था जिसको डिराइव किया तो ये सीकेंट फंक्शन आ गया। ये याद रखो कि जब भी आप लोग नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट ऑफ समथिंग, मैं एक्स कह देता हूँ चलो, प्लस टेंजेंट ऑफ दैट सेम समथिंग, जब इसको आप डिराइव करते हो ना, इसको आप डिराइव करते हो तब आपके पास सीकेंट फंक्शन आ जाता होता है। ठीक है, अगर अभी तक आपको ये चीज़ याद नहीं है तो प्लीज़ यूज़ इट, क्योंकि मल्टीपल क्वेश्चंस में चैप्टर 3 में यूज़ हो रहा है। एनीवे, दैट समथिंग, दैट एंगल हेयर इज x माइनस पाई बाय 4, तो दिस विल बिकम नेचुरल लॉग ऑफ secant of uh,
x minus pi by 4 plus tangent of x minus pi by 4, and of course plus a constant. यार ये 1/2 जो है ना, ये कोसाइन ऑफ 60 डिग्रीज है इफ यू रिमेंबर, और ये स्क्वायर रूट 3/2 जो है ना, ये साइन ऑफ 60 डिग्रीज बन रहा है। तो इधर भी जैसे लास्ट क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूला बन रहा था ना, इधर भी वैसे फॉर्मूला बन रहा है। तो इसको मैं इसको मैं लिख देता हूँ कोसाइन ऑफ 60 डिग्री, 60 को लिखेंगे हम π/3 रेडियंस की फॉर्म में ना, प्लस स्क्वायर रूट 3/2, नहीं स्क्वायर रूट 3/2 नहीं लिखेंगे ना, इसको हम लिखेंगे साइन ऑफ 60 डिग्रीज π/3 कोसाइन ऑफ x। थोड़ा सा रीअरेंज कर लेता हूँ सिर्फ ये दिखाने के लिए कि यार ये एक फॉर्मूला बन रहा है, एंड दैट वुड बी साइन का फॉर्मूला बेसिकली, मतलब साइन ऑफ x प्लस π/3 होता तो वो क्या होता, साइन ऑफ x कोसाइन ऑफ π/3 प्लस कोसाइन ऑफ x साइन ऑफ π/3। सो मैं बेसिकली इसको लिख सकता हूँ साइन ऑफ x प्लस π/3 dx, which becomes ऊपर जाके साइन का reciprocal, which is cosecant of x plus π/3 dx। यार जैसे मैंने आपको लास्ट में बताया था ना कि नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स जो है उसको डिराइव करो तो सीकेंट एक्स आ जाता है, इससे सीकेंट एक्स को इंटीग्रेट करो तो वो आ जाता है। यहाँ पे सीकेंट नहीं कॉसिकेंट है ना, बड़ा मिलता जुलता है, जहाँ उसमें उस फॉर्मूला के अंदर जहाँ पे सीकेंट आता था इधर कॉसिकेंट आ जाएगा, जहाँ टेंजेंट आता था यहाँ पे माइनस को टेंजेंट आ जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि व्हेन यू इंटीग्रेट इट यू विल गेट द नेचुरल लॉग ऑफ cosecant of the angle जो कि है x plus π/3 माइनस cotangent of x plus π/3 प्लस c a constant। इसको इंटीग्रेट करने से ये क्यों आया है, क्योंकि इसको डिराइव करने से ये आ जाता है, hence it's the answer।